नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपके सम्मुख एक जन्म कुंडली लेकर। ये जो जन्म कुंडली मैं आपके सम्मुख लाया हूँ, ये जन्म कुंडली एक 16 वर्षीय युवक की है। ये जन्म कुंडली मुझे इसके पिता ने नागपुर महाराष्ट्र से भेजी है। तो आइए अब हम इस जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, ये 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है, यानी मीन लगन है और लग्नेश गुरु होते हैं जो कि 10वें भाव में बैठे हैं और इनकी राशि वृषभ होती हैं। वृषभ राशि के जातक बहुत मेहनती होते हैं और यह अपने काम पर ही ज़्यादा विश्वास कर रखते हैं। जल तत्व लग्न और जल तत्व राशि है, तो इनका आपस में संबंध बहुत अच्छा है। और जल तत्व लग्न और जल तत्व राशि होने के कारण यह अपने ज्ञान को जल की तरह बहाएं और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करें, तो ये इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। तो आइए अब हम इसकी जन्म कुंडली का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इनके पिता ने कुछ प्रश्न पूछे हैं कि इसकी शिक्षा कैसी होगी और यह करियर में किस फील्ड का चुनाव करें ताकि इसको लाभ प्राप्त हो। और इस व्यक्ति को अभी मंगल की दशा चल रही है और 2026 के 12वें महीने में इसको राहु की दशा प्रारंभ होगी। तो ये जानना चाहते हैं कि राहु की दशा इसके लिए कैसी होगी। तो आइए अब हम जन्म कुंडली का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इनका पहला प्रश्न है कि शिक्षा कैसे होगी। तो शिक्षा के लिए हम जन्म कुंडली का पंचम भाव देखते हैं। तो इस जन्म कुंडली में जहाँ पर ये आप 4 नंबर देख रहे हैं, यह जन्म कुंडली का पंचम भाव है। इसे शिक्षा का भाव कहते हैं। इस भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं जो कि उच्च का होकर वृषभ राशि में बैठे हैं। यह मैं आपको पहले ही बता दूं कि यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा हो तो जातक का मन पढ़ाई या शिक्षा में कम लगता है। वह कुछ दिन पढ़ाई करेगा, यानी जैसे कि 2-4 दिन उसका मन पढ़ाई में खूब लगेगा और फिर वो वापस उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ये जातक कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो शिक्षा तो अभी चल रही है, ये अभी वर्तमान में 10वीं क्लास में है और इसकी उच्च शिक्षा का मालिक, जहाँ पर ये आप 8 नंबर लिखे हुए देख रहे हैं, कुंडली का 9वां स्थान, इसके स्वामी मंगल होते हैं जो कि कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं और ये बाल अवस्था में है। और ये मंगल 3 नंबर में बैठे हैं, तो ये अपने शत्रु राशि में बैठे हैं और उच्च शिक्षा होगी तभी इनको राहु की दशा प्रारंभ हो जाएगी। तो राहु की दशा में यह शिक्षा से विच्छेद करा देते हैं। तो राहु की दशा इनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और जो प्रारंभिक शिक्षा के मालिक चंद्रमा हैं, वह मृत अवस्था में भी हैं, इसलिए जातक की पढ़ाई में समस्या काफ़ी ज़्यादा आएगी। और इनका अगला प्रश्न है कि किस फील्ड में करियर का चुनाव करें, यानी कि किस फील्ड में अपना करियर बनाएं ताकि श्रेष्ठ लाभ हो। तो ये आप इसकी जन्म कुंडली में जहां 9 नंबर देख रहे हैं, वह 10वां स्थान है और उसके स्वामी गुरु होते हैं जो 10वें भाव में ही बैठे हैं। यहाँ पर मंगल की दृष्टि गुरु पर है, इससे वह भावनाश वाला सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। तो इस जातक को जीवन में धन प्राप्त करने के लिए शिक्षक या अध्ययन का काम करवाना चाहिए। इससे अध्ययन का काम करवाना चाहिए ताकि ये अच्छा हो, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में बुध जो कि वाणी का कारक हैं, वह भी बलवान स्थिति में होकर आय भाव में बैठा है। तो ये अपनी वाणी से और इनके पास ज्ञान खूब है,
तो ये अपनी वाणी से ज्ञान का संचार करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो इनको शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाना चाहिए। और अब इसका आखिरी प्रश्न है कि राहु की दशा कैसी जाएगी। तो इनको 2026 के 12वें महीने में राहु की दशा प्रारंभ होने जा रही है। और ज्योतिष के शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन के बाल्यकाल में जब जातक अध्ययन कर रहा हो तब राहु की दशा कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देती हैं, क्योंकि राहु विच्छेदात्मक ग्रह हैं। तो यह शिक्षा से विच्छेद करा देते हैं, इसलिए शिक्षा में परेशानी ज़रूर आएगी। परंतु इसके आप जहाँ पर इनकी कुंडली में 10 नंबर देख रहे हैं वह आय स्थान है, जहाँ पर बुध और सूर्य मिलकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो ये थी एक 16 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली अध्ययन करवा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।